हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आपके सामने फिर हमने प्रस्तुत हुए टाइप थर्ड लेकर के। और आज के टाइप थर्ड में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है, देखिए। 11 की पावर लगाओ, जादू की छड़ी घुमाओ, उत्तर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल आपको इतने फॉर्मूले रटने से बिल्कुल आज़ादी, कहीं भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप थर्ड में 11 की पावर लगाओ, जादू छड़ी घुमाओ और आंसर पाओ। तो टाइप फर्स्ट में आपको याद कीजिए, टाइप फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, उल्टा भी बना दो। और टाइप सेकंड में आपके साथ डिस्कस किया था, भाई दूल्हा दुल्हन की शादी करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मंडप सजाना पड़ता है, तो मंडप सजा दो। और आज की ट्रिक रहेगी हमारे पास, 11 की पावर लगाओ, जादू की छड़ी घुमाओ और आंसर पाओ। देखिए कितने बिंदास तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कैसे भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और देखिए टाइप थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, किससे रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे, कॉइन से रिगार्डिंग। इसमें जितने भी कॉइन्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको यही याद रखना है, यदि 2 डाइस हैं। आप याद रखिए कि मैं क्या आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये सिर्फ याद रखिए। आप याद रखिए, यदि 2 डाइस हैं तो टाइप फर्स्ट है, उसके अंदर कौन सा लगेगा, उसके अंदर उल्टा भी बना दो। यदि 3 डाइस कौन किए, 3 डाइस थ्रो किए गए, तो 3 डाइस में कौन सा होगा, मंडप सजा दो। अगर कौन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, 2 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं, 4 कॉइन्स हैं, 5 कॉइन्स हैं, अब चुटकियों क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो वहाँ पर ट्रिक कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे 11 पावर लगाओ, जादू छड़ी घुमाओ और आंसर पाओ। देखिए टकाटक। तो अब देखिए समझ लीजिए इसे कि कैसे यूज करना है। अब यूज करना में समझ लीजिए, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं लिखा नंबर ऑफ कॉइन्स लिखा है यहाँ पर, देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखा है यहाँ पर। और हमें यहाँ लगानी है पावर ऑफ 11 लगानी है यहाँ पर, ठीक है। 11 की पावर लगानी है, तो कैसे लगाएंगे देखिए। चलिए नंबर ऑफ कॉइन्स 2 से स्टार्ट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 2 है। तो देखिए इसके सैंपल स्पेस मान लिया कि सैंपल स्पेस क्या होगा, इसके लिए सैंपल स्पेस 2 की पावर n है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। सैंपल स्पेस 4 होगा, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और 11 की पावर लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, जितने कॉइन उतनी पावर। 2 कॉइन है, 2 कितना हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा हमारे पास, 1 to 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, और देखिए क्या होने वाला है, 1 to 1 हो गया। यदि कॉइन आपके पास 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 8 हो जाएंगे। और 11 की पावर लगानी है आपको, 11 की पावर 3 कितने हो जाएंगे। अब देखिए, अब 11 की पावर 3 करना है, आपको आता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 इन दोनों को ले लो, ये दोनों चौकीदार आ गए। अब देखिए बहुत अच्छा तरीका है 11 क्यों याद करने का, इसमें इन दोनों में ऐड कीजिए, दोनों को 3। अब इन दोनों ऐड कीजिए 3, कितना आएगा 11 क्यों 1 3 3 1। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स 4 कर दिए जाएं, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस निकालेंगे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर भी 11 की पावर क्या आएगी, 11 की पावर 4। अब 11 की पावर 4 में क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, कोई रटना नहीं है। क्या करेंगे, ये 2 चौकीदार हैं, इनको नीचे उतार लो। आगे अभी देखो यहाँ पे क्या था, तो ऐसे यहाँ पर करो, इन दोनों को ऐड करो, इस पर कितना आ गया 4। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 4 आ गया। अब बेटा इन दोनों ऐड कर दो, तो ये आ गया 14641। सिर्फ ये याद कर लीजिए, आप दिमाग में बैठा लिए। 11 की पावर 2 है तो 1 to 1, 11 की पावर 3 है तो 1331, और 11 की पावर 4 है तो 14641। बस हो गया काम, कुछ नहीं, काम तमाम। अभी आपने क्या सीखा है, अभी आपने सीखा है 11 की पावर, बेटा 11 की पावर लगाना सीखा है। अभी आपने जादू की छड़ी घुमाना नहीं सीखा। जादू छड़ी जब तक नहीं घूमेगी आंसर नहीं आएगा, जादू छड़ी घुमाना भी सीखना है। तो देखिए बने रहिए वीडियो के अंदर, बिल्कुल आपको जादू छड़ी घुमाना सिखाएंगे। और वह जितने भी आपके ग्रुप हैं, इस ग्रुप में वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, जितने फ्रेंड हैं सभी को इनवाइट कर दीजिए। एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आपके पास मिल चुका है। देखिए ये हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व।
क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब देखिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चलिए इसी में इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसमें ध्यान रखिए टाइप थर्ड में हम कॉइन से रिगार्डिंग, चाहे कॉइन आपके 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो, सब में काम करेगा। देखिए यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आगे बढ़ गए, ये क्वेश्चन नंबर 21। अब सर क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गए? तो मैंने क्वेश्चन नंबर, आप याद कीजिए, मैं टाइप 1 टाइप 2 करा चुका हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन टॉस किए गए भाई, तो हमें क्या क्या मिलेगा, याद रखिए हमें निकालना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या निकालेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए और आप याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में क्या डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो तुरंत क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा कि कितना बनने वाला है। तो आपको 50% क्वेश्चन हो गया। अब क्या बचेगा हमें, अब निकालना है नंबर ऑफ इवेंट्स, निकालना है एन ई की वैल्यू निकालनी है। अब एन ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो देख कितने कौन है, 2 कॉइन, 11 की पावर लगा दो भाई, 11 की पावर कितनी लगेगी, 2 लगेगी, कितना हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। देखिए अब देखिए समझ, यहाँ पे छड़ी घुमाना, देखिए ये लिखा मैंने 1 to 1, ठीक है। अब देखिए मैंने लगाया हेड, अब मैं छड़ी घुमाऊंगा यहाँ पे, ये छड़ी है मेरे लिए। हेड क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, हमने ऐसे मान लिया। अब मानने से टेल, अगर क्वेश्चन में टेल पूछा जाता तो कोई बात नहीं, हम वो इधर से मान लेते हैं, टेल को इधर से काउंट कर लेंगे, टेल को इधर से काउंट कर लेंगे कि टेल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, दोनों के अपोजिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए भाई, ये देखिए समझ में आएगा पूरा। यहाँ पर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 हेड। बेटा अब जादू छड़ी घुमानी, देखिए अब जादू छड़ी घुमानी, छड़ी आ रही हमारी कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, देखिए यहाँ तो 1 तक जा रही है बेटा, 1 तक कितनी जा रही है, 1 तक जा रही है, ये जा रही है ना 0 1, ये आ गया हमारे पास 0 1। अब देखो चलिए पहले मैं इस ट्रिक को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसी क्वेश्चन को एकेडमिक सॉल्व करते हैं बेटा, बुक वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिए कि आप बोलेंगे सर 2 कॉइन के लिए 2 कॉइन टॉस करेंगे तो उसके लिए सैंपल स्पेस बनेगा, कौन कौन सा बनेगा हमारे पास, आप याद कीजिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर हेड टेल बन जाएगा, वेरी गुड, मैंने मान लिया। टेल हेड बन जाएगा, बिल्कुल मान लिया। आप बोलेंगे सर हेड हेड बन जाएगा, बिल्कुल मान लिया। और यहाँ पर बन जाएगा टेल टेल बन जाएगा, बिल्कुल मान लिया। तो ये कह रहा है यहाँ पर क्या आना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 हेड आने की, बेटा 1 हेड आने की, ठीक है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या आएगी, 1 हेड आने की। तो आप बोलेंगे भाई देखिए अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर 2 सिक्के चले जाते हैं, एक सिरे पाने की संभावना, तो 1 हेड की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, 2 वाला भी काउंट हो जाएगा। वैसे इसमें एट लीस्ट 1 हेड होता तो अच्छा होता, ठीक है, एट लीस्ट 1 हेड होता तो अच्छा होता। यदि इसमें देखिए अगर 1 हेड की बात की जा रही है तो हम क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 हेड के लिए, तो 1 हेड तो इसमें भी इसमें है, लेकिन 2 हेड को इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। अगर एट लीस्ट लगा होता तो ले लेते बेटा, एट लीस्ट लगा होता तो ले लेते, लेकिन यहाँ पे तो केवल 1 हेड की बात कर रहा है। जो हमें डायरेक्शन दी जाती है कभी भी हम दिमाग से काम नहीं करते बेटा, जो बोला जाता है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, जैसे उसमें कोई भी एड्रेस दे रहे हैं आप, उसे नंबर चाहिए तो नंबर ही लेगा, वो अल्फ़ाबेटिकल कमांड नहीं लेगा, समझ में आ गया। तो उसी टाइप से बनना, उसने भाई 1 हेड कहा है, अगर एट लिस्ट कहा होता तो 2 वाले काउंट कर लेते। तो आपको मालूम चल गया भाई नंबर ऑफ, यहाँ पर बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स निकालें, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स, आप बोलोगे से ये बनेंगे 2, हेड टेल बनेगा और यहाँ पर टेल हेड बनेगा, यही बनेगा हमारे पास, बन गया। कितने हैं, ये 2 हैं, ये क्वांटिटी कितनी है 4 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ बेटा यहाँ पर एस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/4, कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब ट्रिक यूज कर लीजिए। अब उसने क्या बोला यहाँ पर, नंबर ऑफ हेड बोला बेटा 1 बोला, यहाँ पर 1 बोला है, तो क्या करेंगे 1, अब ये 1 हो गया, उसके सामने बेटा जादू छड़ी घुमा दी ऊपर, ये हमारी जादू छड़ी है हमारे पास, जादू छड़ी, इसके सामने क्या है 2 निकला, 1 पे क्या निकला 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया हमारे पास। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास, देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, आप बोलोगे सर 4 है ये तो 2/4, कितना आंसर आ गया 1/2 आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इस तरीके से करेंगे, देखिए 1/2, ये बुक वाला मेथड है, ये वाला मेथड है, 11 पावर लगाओ, जादू छड़ी घुमाओ और आंसर पाओ।
हो गया। अभी आपके ये वाला मेथड समझ में नहीं आया होगा, मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन नोट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 22। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ भाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाए। अगर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस किए गए बेटा, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने वाली बात है। 2 कॉइन टॉस किए गए, कितने कॉइन? 2 कॉइन टॉस किए गए यहाँ पर, तो टॉस किए गए, ठीक है, टॉस्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकलेगा? आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या निकालना है? 11 की पावर लगानी है 2, कितना हो गया हमारे पास? 1 to 1 हो गया, 1 to 1 हो गया। अब क्या बात कर रहा है यहाँ पर? द प्रोबेबिलिटी गेटिंग लीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है, तो हेड लगा ले, हेड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, समझ में आ गया वाला बात? 11 स्क्वायर क्या? 1 to 1। तो अब देखिए क्या करें, एट लीस्ट 1, तो अब आपको ज़्यादा छोटी एच चलेगी कि 0 भी आएगा 1 भी आएगा, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए अब इसमें 0 काउंट होगा, उस पिछले वाले में 0 काउंट नहीं होगा। वो कह रहा है एट लीस्ट वर्ड यूज किया ना उसने, तो 0 1। तो देखिए अब यहाँ पर आप निकालेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स, निकालेंगे क्या आएगा यहाँ पर? अब 0 के ऊपर क्या है? 1, तो 1 लो। 1 के ऊपर क्या है? 2, तो 2 लो। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 3। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे आप, तो नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ गया हमारे पास? यहाँ से 3 आ गया और ऊपर से आ गया 4, 3/4, कितना आ गया? 3/4 हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 3/4, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। उसमें भी ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस वाले क्वेश्चन पर। तो हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए अब ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कैसे अप्लाई करनी है। और क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है, और भी क्वेश्चन देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए और क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पर मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें कैसे करना है, देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 23 में अप्लाई कैसे करें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे कीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? इन ए थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, तो भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकलेगा? आप बोलेंगे सर 2 की पावर 2 निकलेगा, 4 हो गया हमारे पास। अब 11 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर आप बोलेंगे सो 1 to 1 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, दोनों हो। तो कोई बात नहीं, हम तो कंडीशन ये लेके चलेंगे ना, 0 1 2 लेके चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत टेल की बात कर रहा है भाई, ये तो बड़ा दिमाग खराब कर रहा है। टेल के लिए इधर से कर लो, टी के लिए 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पे समझ में आ गया, हेड टेल दोनों दे दिया उसने, दोनों क्या दो? बोथ टेल्स और बोथ हेड होनी चाहिए। तो अब देख कंडीशन समझिए। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन अब देखिए, वो केवल 2 की बात कर रहा है तो ये आएगा, टेल की बात कर रहा है 2, ये आएगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट्स निकालेंगे आप, तो 2 के ऊपर क्या है? 1, इस 2 के ऊपर क्या है? 1, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। और हमारे पास अब हम निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास? आप बोलोगे सीधे 4 है हमारे पास, तो 2/4 कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई? 1/2 आगे निकल गई। बहुत ही सिंपल, ऑप्शन सी। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक मुझे जरूर लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, आपको भाई मेथड समझ में आ गया। मैंने 3 मेथड डिस्कस किए, प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आगे बढ़िए, देखिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व हो गया, आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका, देखिए 24 में क्या करेंगे, मैं काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपको, बिल्कुल 1% भी बेटा टेंशन नहीं लेनी है। आप जब तक हमारे साथ हैं तब तक आपका खूब बेटा विकास है। देखिए 3 कॉइन्स दे रखे हैं भाई, 3 कॉइन्स दे रखे हैं, आप याद कीजिए। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा हमारे पास, और 11 की पावर 3 लगाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 3 3 1। ये रट लीजिए आप, ये रट लीजिए, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड की बात कर रहा है। तो हेड यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हेड क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या वर्ड जोड़ा उसने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। गेटिंग 3 हेड बेटा, गेटिंग 3 हेड, ओनली 3 हेड की बात कर रहा है। तो कौन सा काउंट करेंगे? 3 काउंट करेंगे। इसके ऊपर कौन सा है? 1, जादू छड़ी घुमा दी हमने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकलेगा भाई? इस 3 के ऊपर तो 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिया हुआ है पहले से, क्या दे रखा है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दे रखा है 3 कॉइन के लिए 8 दे रखा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/8। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बिल्कुल
शानदार तरीके से हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मत टेंशन मत लीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8859936085। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको पीडीएफ क्वेश्चन की पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूंगा। जल्दी से आप अपना नाम लिखिए, आप टीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो पीछे टीजीटी लिखिए, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी लिखिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। बेटा मैं आपको एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में मैंने पीडीएफ शेयर कर दूंगा और इसकी और भी क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, बहुत कुछ मटेरियल शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये क्लियर हो गया सभी का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है 3 कॉइन्स दे रखा है, तो 3 कॉइन्स दे रखा है, तो भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकलेगा। आप बोलेंगे सर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 11 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1331 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, 2 सिर्फ पाने की, बेटा 2 सिर्फ पाने की बात कर रहा है, तो हेड बनेंगे हमारे पास 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। लेकिन 2 की बात कर रहा है तो जादू छड़ी ऊपर गई तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने निकले हमारे पास। आप बोलोगे सर 3 निकले यहाँ पर, तो देखिए अब नंबर ऑफ इवेंट्स कितने निकले, 3 निकले। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने दे रखे हैं, आप बोलोगे सर तो 8 दे रखे हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपके सामने निकल के आ गई, कितना आ गया 3/8 ऑप्शन ए, 3/8 बेटा ऑप्शन ए। बस चुटकियों में लगाएंगे, जैसे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड भी आपके लिए बहुत मज़ेदार है नहीं। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 26 और भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, हर क्वेश्चन करना है। देखिए A to Z क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम क्या दे रखे हैं, 3 कॉइन्स दे रखे हैं, 3 कॉइन दे रखे हैं। तो आपको सिंपल सा दिमाग में आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा सर 2 की पावर 3 8 बनेगा, बन गया। अब हमें क्या निकालना, 11 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, ध्यान रखिए एट लीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पर हेड में क्या करेंगे, यहाँ पर हेड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचना है आपको कि कौन कौन से काउंट होंगे। उसने क्या बोला है, एट लीस्ट 2 हेड बोला है। क्या बोला है, एट लीस्ट 2 हेड बोला है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या 0 काउंट होगा, आप बोलेंगे सर नहीं होगा। क्या 1 काउंट होगा, आप बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसने एट लीस्ट 2 हेड बोला है। कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से ऊपर वाले तो इसके अंदर आएंगे। 2 भी आएगा हमारे पास, 3 भी आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जादू छड़ी घुमा लो ऊपर की ओर, जादू छड़ी घुमा लो ऊपर की ओर। तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकला, यहाँ से 2 के ऊपर कौन सा नंबर है, 3 दिखाई दे रहा है मुझे, और 3 के ऊपर कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब आप इसे डिवाइड कर दे किससे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास, 8। कितना आ गया, 4 अपॉन, बेटे ये भी हो जाएगा 8, आंसर निकल के आ गया 1/2। टिक लगा दो ऑप्शन ए, टिक लगा दो भाई, प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। देखिए कितना अच्छा तरीका है, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है आपका टाइम बचाने का भी, क्वेश्चन करने का भी। देखिए क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़िए, और भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए। देखिए और भी क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से आपके सामने। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे कीजिए क्वेश्चन को। देखिए आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। क्या दे रखा है, 3 कॉइन्स, बेटा 3 कॉइन्स दे रखे हैं। तो दिमाग में बैठा लो कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। देखिए हो गया। अब हमें क्या करना है, 11 की पावर 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 1331 हो जाएगा। देखिए अब क्या करा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट लीस्ट एट मोस्ट में अंतर होता है। अधिकतम से मैक्सिमम 2 हो, मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं हो। तो कंडीशन क्या लिखेंगे सर, हेड की कंडीशन लिखिए। क्या हो सकते हैं, हेड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या 3 काउंट होगा। आप बोलेंगे सर 3 काउंट नहीं होगा, क्यों, मोस्ट कह रहा है, 2 से ऊपर नहीं जाना है, 2 से नीचे जाना है, तो 3 काउंट नहीं होगा। क्या 2 काउंट होगा, बिल्कुल होगा। 1 काउंट होगा, बिल्कुल होगा। सर 0 काउंट होगा, बिल्कुल होगा। उसने अधिक से अधिक की सीमा लगाई है, अधिक नहीं जाना है, पार नहीं जाना, 2 से ऊपर नहीं जाना, 2 से कम नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आते जाओ। बिल्कुल देखिए इस तरीके से हमें नंबर लेना है।
अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, मेरा लॉजिक फेल नहीं होगा, वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। इसके लिए आप क्या करना है, पूरा देखते रहिए, क्वेश्चन लेते रहिए। प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से, मैं PDF भेजूंगा ग्रुप के अंदर, आप देखिए वहाँ पर। अब निकाल दो नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या आ रहा है, आप बोलेंगे सर 0 के ऊपर क्या है 1, और 1 के ऊपर क्या है 3, 1 के ऊपर 3 और 2 के ऊपर क्या है 3, तो आप इसे ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से करना है डिवाइड, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना 8, कितना आ गया 8 आ गया, 7/8 प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई भैया 7/8। ऑप्शन बी देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, जो चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, कहीं पर टाइम ही नहीं ले रहा है भाई, कहीं पर टाइम ही नहीं ले रहा है। देखिए हो गया, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, बिल्कुल देखिए पढ़ लीजिए। 3 कॉइन कह रहा है भाई, 3 कॉइन मिल गए बस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 बन गया 8 हो गया। अब क्या करना है 11 की पावर लगा दीजिए 3, कितना हो जाएगा 1 3 3 1 हो जाएगा, बहुत सिंपल। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड्स की बात कर रहा है कि एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो हेड की कंडीशन क्या है हमारे पास, हेड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों सोचने की वाली बात है, अब मुझे जवाब दीजिए जल्दी से, फास्ट अप्लाई दीजिए। क्या 3 को लेंगे इस क्वेश्चन में, आप बोलेंगे सर नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, उसने तो हेड लेने के मना ही कर दिया है। तो क्या 2 को लेंगे, सर 2 को भी नहीं लेंगे, 2 भी उसमें आ रहा है। 1 को लेंगे, नहीं लेंगे। क्या 0 को लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और 0 के ऊपर क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करना है डिवाइड, और तो यहाँ पर क्या है 1/8, तो क्या निकली प्रोबेबिलिटी आपकी 1/8 निकली। ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन हो गया ए, बिल्कुल शानदार तरीका है, कितना जानदार तरीका, कितने भी बड़ी क्वेश्चन हो चुटकियों में सॉल्व, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए और क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए क्या दे रखे हैं, 3 कॉइन दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए 3 कॉइन्स दे रखे हैं बेटा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है 1% भी। 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 कॉइन्स दे रखे हैं। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या बन जाएंगे 2 की पावर 3 8 हो गया। अब 11 की पावर लगा दे 3, क्या हो जाएगी 1 3 3 1। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, 1 टेल पूछ रहा है बेटा 1 टेल। तो क्या करेंगे, इसके लिए सर यहाँ से ले लो टेल और यहाँ पे लगा दो 1, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है एट लीस्ट 1 टेल, तो क्या 0 आएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। आपसे पूछे 2 को लेंगे, आप बोलेंगे नहीं सर 2 नहीं लेंगे, 1 तक की कह रहा है, 3 भी नहीं लेंगे, तो ये आएगा यहाँ पर। अब निकाल दो नंबर ऑफ इवेंट्स, कैसे निकलेगा, 0 के ऊपर क्या है 1, 0 के ऊपर 1 आ गया, और 1 के ऊपर क्या है 3, कितना आ गया 4। किससे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, कितना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8, कितना 8, क्या आया 1/2, क्या निकली प्रोबेबिलिटी, हो गया। देखिए क्वेश्चन हो गया 1/2, वाई वाह। हाँ ये तो इसका भाई, इसका क्या था 3 कॉइन्स था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 2 3 1 4 1/2 ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, ये मिस्टेक है बेटा, कोई इसका ऑप्शन आएगा 1/2, एक ऑप्शन सही हो जाए करना पड़ेगा तब आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1/2 इसका आंसर आएगा। हो चुका है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़िए। इसमें कोई ऑप्शन नहीं बेटा, कोई एक ऑप्शन सही कर लेंगे। चलिए यहाँ पर अगर मैं इसे 4/8 कर दूँ तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करें, बड़ी प्रॉब्लम है भाई सर, सब प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आती, बच्चों के अक्सर क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आती, बड़ी बोरिंग है प्रोबेबिलिटी, बड़ी बोरिंग है, बोरिंग प्रोबेबिलिटी नहीं है, टॉपिक बोरिंग है, टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए कीजिए यहाँ पर क्या दे रहा है, एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, एक ही बात है 3 कॉइन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 8 निकाल लिया, 8 निकाल लिया। तो फाइंड, यहाँ पे अब क्या करना है 11 की पावर 3 लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 3 3 1 हो गया, सिंपल। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, लो जी, और अल्टरनेटिवली की बात कर रहा है,
तो इससे भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हेड क्या है हमारे पास, हेड क्या है यहाँ पर 0 1 2 3। आप इधर से भी कर सकते हैं, टेल क्या हमारे पास 0 1 2 3, ये कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली कैसे लेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए पहले आपको एक सैम्पल स्पेस बना दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। से 2 यहाँ कितने 3 कौन थे, तो इस तरीके के बनेंगे। यहाँ पर देखिए अगर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बना दें तो क्या बनेगा हमारे पास, पहले हेड टेल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा, ये भी ठीक है सर, टेल हेड हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये भी मान लेते हैं। और क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह कर लें, तो यहाँ पर टेल हेड ये भी मान हो जाएगा सर, बिल्कुल वैलिड है सर। अब इधर हेड टेल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये आ चुका है क्या, ये आ चुका है क्या, नहीं आया। अब ये होगा। अब एक काम कीजिए, क्या काम करें, अब हेड कर दीजिए, ठीक है, कर दिया सर। टेल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सर, एक रह रहा है। कौन सा रह रहा है अब आपको देखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। ये रह रहा है यहाँ पर टेल हेड टेल रह रहा है, टेल हेड टेल रह रहा है, ठीक है। अब हो गया हमारे पास, अब हमारे पास हो चुकी है, ठीक है, हमारे पास हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन की डिमांड सुनिए कि क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। पहले हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए। तो अब यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये होगा हेड टेल हेड, ये बिल्कुल ओके हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हेड टेल नहीं है यहाँ पर, तो देखिए ये नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए ये वाला भी यहाँ पर ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन में आपका ये यहाँ से आ सकता है, टेल हेड टेल। तो वैसे उसने अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो क्या करा, हेड आए फिर टेल आए, हेड आए फिर टेल आए। तो इसमें केवल एक ही आ रहा है भाई, आपका एक ही आ रहा है इसका, तो एक ही हो रहा है भैया, एक ही हो रहा है इसका, एक ही हो रहा है, ठीक है। बट एक ही इसका हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, यदि क्वेश्चन के अंदर देख एक कॉइंस टू थ्री, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली। अगर इसके सीक्वेंस को याद रखा जाए, हेड टेल सीक्वेंस से चाहे मगर हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली हो, तो ये क्वेश्चन ये भी काउंट होगा। फिर तो ये भी काउंट होगा। कितने निकले यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स आपके, आप बोलोगे 2 निकले, तो 2 निकले, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 2/8 हो जाएगी, 1.4 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके सामने सर इसी अकाउंट ये इसके हिसाब से इसके आंसर करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए 1.4, क्योंकि उसने यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस पर डिपेंड नहीं किया है कि पहले हेड आए फिर टेल आए। उसने कहा हेड और टेल अल्टरनेटिवली हो, कि हेड टेल हेड हो या टेल हेड टेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके के हम ले सकते हैं। तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 भी हमने सॉल्व कर लिया। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31, इसे समझ लीजिए, इसे कैसे करेंगे। और बाप रे बाप, राजस्थान टीजीटी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कहाँ पूछा गया, राजस्थान टीजीटी 2016 और एमपी सीईटी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक कॉइन टॉस 4 टाइम्स, कितनी बार, 4 टाइम्स बार। तो यहाँ पर कितने कॉइन्स हैं भाई, 4 कॉइन्स हैं, 4 कॉइन्स हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब यहाँ पे लगा दूँ 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 क्या आएगा, अभी मैंने बताया था 14641। याद कर लो, रट लो, एक तरफ से रट लो। क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। देखिए एट लीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है, तो हेड कैसे आएंगे यहाँ पर, हेड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कितना कर रहा है, 1 हेड टर्न्स एट लीस्ट 1, तो एट लीस्ट एक होना चाहिए कम से कम। तो ये सभी आएंगे भाई, सभी आएंगे, सभी ये सभी आएंगे, ठीक है, सभी आएंगे। तो अब इसे देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स। अब एक तरीका ये हो रहा है हमारे पास, क्या करें, एक तरीका है हमारे पास ये भी है। तो देखिए इसका ऐसे निकाल लें, इसका निकाल लो पहले, नो हेड के लिए निकाल लो यहाँ पर, नो हेड के लिए। तो नो हेड के लिए निकालेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इसके क्या आ जाएंगे हमारे पास, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसके हो जाएंगे 1, और यहाँ पर क्या दे रखा है 16 दे रखा है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल दो नो के लिए, और अपोजिट करेंगे तो हेड के लिए हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे माइनस कर देंगे 1 माइनस 1/16,
कैसे ऐसे करो या ऐसे, इसमें से एक माइनस कर दो। 61 माइनस किया 15 आ गया अपॉन 16। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हो गया। नहीं तो आप इसके निकाल लो, इसके लिए ये वाला नंबर ये नंबर लेंगे, देखिए वही आ जाएगा। इस सभी को में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 6 4 10 14 15, तो कितना आ गया? ये 15 हो रहा है, नहीं हो रहा है? 15/16 कैसे भी निकाल लीजिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ट्रिक फेल नहीं हो रही है, बिल्कुल तरीके से कीजिए आप। देखिए आनंद लीजिए क्वेश्चनों का। आगे क्वेश्चन देखिए जल्दी से आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पर ये दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 कॉइन्स यहाँ पर, तो ये 4 कॉइन दे रखे हैं भाई, लगाइए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा हमारे पास। और 11 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1464 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो हेड की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4, कौन सा लेना है? ये 0 वाला लेना है। 0 पर क्या है? 1, तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या निकला हमारे पास? 1 निकला। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या दे रखा है हमारे पास? 16 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकल के आ जाएगी? 1/16। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो गया इसका, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भाई जल्दी से जल्दी आप क्या करें, जितने भी ग्रुप हैं आपके फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप सभी पर ये वीडियो की लिंक शेयर करनी है, सभी को इन्फॉर्म करना है। तो बेटा हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना सपोर्ट कर सकते हैं भाई, इसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। आप बिल्कुल हमारे चैनल से बने रहिए, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो वीडियो आपको जल्दी मिलती रहेंगी। आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे और रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। वीडियो हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा आनंद लगेगा कि भाई स्टूडेंट बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी क्या करें? वीडियो बनाएं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि वीडियो आपको डेली चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। तो ये तो आप कर ही लेंगे। देखिए मुझे लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, आप कर लेंगे, मुझे पता है 33 को कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 12, इसे भी कर देंगे, मुझे पता है आप लोग इसे भी कर लेंगे। दोनों को ट्राई योर सेल्फ आप दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे, और जितने भी ग्रुप हैं आपके फ्रेंड के इधर रिलेटिव में सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर करेंगे। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। खुश रहो, मस्त रहो।